Hello guys and welcome back to your very own show of economics on your tips। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं अपने तरीके से, बहुत ही मस्ती, बहुत ही मजाक में और पर हाँ पढ़ते सही चीज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बजट लाइन। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सब देख लिया। उसके बाद इस चैप्टर में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी एंड इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, ये सब हमने पढ़ लिया। अगर नहीं पता कि हमने पढ़ा है या नहीं तो इससे पुरानी वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। जस्ट टाइप इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स ऑन यूट्यूब और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बजट लाइन। पर हाँ, एक चीज याद रखना, ये पढ़ने से पहले अगर आप इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन दोनों को एक बार देख लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो बजट लाइन क्या है। इट इज अ लाइन व्हिच रिप्रेजेंट्स द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन मनी, इनकम एंड प्राइस ऑफ टू। ठीक है, अब इसमें एक चीज गायब रह गई, वो क्या है? अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ परचेजिंग ऑफ टू गुड्स। इसका मतलब ये ऐसी लाइन है जो क्या शो करती है कि हम दो गुड्स मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, दो गुड्स मार्केट में खरीदने जा रहे हैं विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। यानी कि हमारे पास मनी इनकम कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 100 रुपए है तो वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं सकते। ठीक है, तो मैं मार्केट में दो चीजें लेने जा रहा हूं तो ये लाइन क्या बताएगी मैं कितनी कितनी ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये मानते हैं एक 10 वाली है और एक 5 वाली। मैं चाहूं तो अपनी पूरी इनकम 10 पे खर्च कर दूं। 10 रुपए वाली 10 चीजें खरीद ली, कितने पैसे खर्च हो गए? पूरे 100। और 5 वाली एक भी नहीं खरीदी। इसके अपोजिट मैं चाहूं तो 10 वाली 8 चीज खरीद सकता हूं और 5 वाली 2 चीज खरीद सकता हूं, सॉरी 4 चीज खरीद सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरी इनकम क्या हो गई? पूरी यूटिलाइज। सो व्हाट डज बजट लाइन शो? ये जो हमारी लाइन है ये क्या शो करती है कि मेरी इनकम जो है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुकी। अब मेरे पास इस 100 में से कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, बट द डिफरेंस इज इस लाइन पे पॉइंट ए है, अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्या शो करते हैं? ये सारे पॉइंट शो करेंगे कि मेरी इनकम पूरी तरीके से यूज तो हो गई, बट व्हाट डज दिस डिफरेंट पॉइंट्स मीन? इसका मतलब जैसे पॉइंट ए यहाँ पे क्या है कि मैंने 10 यूनिट खरीदी इसकी और इस दूसरे की खरीदी थी। ठीक है, अगला ये पॉइंट क्या शो करेगा? इसकी 8 यूनिट, इसकी 4। ठीक है, तो बट डिफरेंस क्या है इन पॉइंट्स में कि कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है, सो व्हाट इज बजट लाइन? अ लाइन व्हिच रिप्रेजेंट्स द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। या तो यहाँ पे जाऊंगे, यहाँ पे जाऊंगे, यहाँ पे जाऊंगे, यहाँ पे कहीं भी जा सकता हूँ। और परचेजिंग ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स खरीदने मुझे मार्केट में with the given level of money income, यानी पैसे 100 रुपए हैं तो 100 ही होंगे, and prices of two। हमारे पास प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, जो भी है whatever it is, पर वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं बजट लाइन की इक्वेशन। तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या है? ये देखो, ये n equals to px qx plus py qy। अब ये है क्या वो समझो। देखो एन का मतलब मनी इनकम, मेरे पास कितने रुपए थे यहाँ पे? 100 रुपए। ठीक है, तो मनी इनकम कितनी हो गई मेरी? 100 रुपए। पीएक्स का मतलब देखो अपने यहाँ का था ना, ये देखो 10 रुपए की चीज है 8 खरीदे, 5 रुपए की चीज है 4 खरीदे, कितने पैसे खर्च हो गए? 100 रुपए। तो ये बजट लाइन। व्हाट? पीएक्स कितना खरीदा? क्यूएक्स प्लस पीवाई कितने का था? वाई और कितना खरीदा? 4 यूनिट्स। ठीक है, इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? मनी इनकम। ठीक है, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन? n इक्वल्स टू मनी इनकम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x, क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y एंड क्वांटिटी ऑफ गुड y। ठीक है, तो ये हमारी बजट लाइन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? देखो मैंने इसलिए कह रहा था कि पुराना वाला टॉपिक पढ़ लो। क्यों? पीपीसी का स्लोप क्या होता है? एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? एमआरएस, marginal rate of substitution। So what is the slope of budget line? It is px upon py। सेम वही चीज कि x को कम करो y को बढ़ाओ, या y को कम करो x को बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप चाहो तो py upon px भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो y कितने, x कितने का है? या लेते हैं इसको y कितने का है? 10 रुपए का, और x कितने का है? 5 रुपए का। ठीक है, तो मैं चाहूं तो y को 2 बार कम कर सकता हूं, x को 1 बार। इसको अपोजिट ले लेते हैं, ये x और ये y। देखो
y को मैंने 2 बार कम करा, 5 को 2 बार कम करा, कितने रुपए बच गए मेरे पास? 10 और एक x खरीद लिया, 10 रुपए पूरे चले गए। ठीक है, तो इसके स्लोप क्या हुआ? 10/10 यानी कि सॉरी 10/5 यानी कि 2:1। 2 कम करें ताकि 1 बढ़ाओ, प्राइस सेम रहेगा इसलिए यहां पे भी 2 कम करेंगे ताकि 1 बढ़ाएंगे, 2:1। सो इसका स्लोप कैसा रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमारी बजट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। ठीक है, सो दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, लास्ट टॉपिक बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब सीधी सी बात है कि मेरी औकात कितनी है। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब कि मेरी औकात कितनी है, मैं 100 रुपए में कितना खरीद सकता हूं। तो बजट लाइन का बजट कांस्टेंट क्या है? px qx plus py qy मनी इनकम से कम या उसके बराबर हो सकते हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। ठीक है, सो बजट कांस्टेंट px qx plus py qy is less than or equals to मनी इनकम। इसका एरिया देख लो बजट कंस्ट्रेंट का। बजट कंस्ट्रेंट का एरिया मतलब ये, मैं इसमें से कोई भी इनकम, कोई भी क्वांटिटी खरीद सकता हूं, बट इसके बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरी जो मनी इनकम है वो कैसी है? तो ये था हमारा बजट लाइन, उसकी इक्वेशन, स्लोप एंड बजट कंस्ट्रेंट। शिफ्टिंग और रोटेशन होता क्या है? देखो, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, जिसको हम कहते हैं चेंज इन बजट लाइन। चेंज का मतलब बजट लाइन आगे बढ़ गई, पीछे हो गई, थोड़ी सी रोटेट हो गई, यही सब। पहले का देखो, ये हमारी बजट लाइन है, इस पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैं बोलूं पॉइंट सी के डिनोट करेगा कि मेरे पास जितनी भी मनी इनकम थी वो सारी की सारी मैंने क्या कर दी? खर्च कर दी। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट डी यानी कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने खर्च 50 ही करे, तो मैं ज्यादा और खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट एफ, इसका मतलब जेब में 100 रुपए रख के ऑडी की सपने देख रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना। सो दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, औकात से बाहर। ठीक है, ये पूरा यूज नहीं करा, थोड़ा सेव कर लिया। ठीक है, एट पॉइंट सी पूरे 100 रुपए खर्च हो गए, तो अगर मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, एक्स का परचेजिंग बढ़ानी है, तो वाई की परचेजिंग क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। सेम एज पीपीसी एज इन डिफरेंस सेम। तो देखो, चेंज इन बजट लाइन। अब बजट लाइन में चेंज कब कब होता है वो देखो। चेंज 2 तरीके के होता है, हमने पीपीसी में पढ़ा है, शिफ्टिंग और रोटेशन। वापस देखो, शिफ्ट का मतलब यहां से या तो आगे बढ़ गया या फिर पीछे आ गया, ये होता है शिफ्टिंग। रोटेशन का मतलब यहां से या तो ये या फिर ये। ठीक है, पॉसिबल है ये भी हो जाए या फिर, यानी कि एक कॉमन पॉइंट हमेशा रहेगा और दूसरा पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, सो अब देखते हैं बजट लाइन की शिफ्टिंग कब होती है। बजट लाइन कब चेंज होती है? जब 3 चीजों में से किसी एक चीज में चेंज है। कौन कौन सी? या तो हमारी मनी इनकम, या फिर एक्स का प्राइस, या फिर वाई का प्राइस। तो पहले बात करते हैं मनी इनकम चेंज हुई, यानी कि मेरी औकात बढ़ रही है या कम हो रही है। 100 से ज्यादा 200 रुपए आ गए या 50 रुपए रह गए। तो देखें, देखो शिफ्ट मनी इनकम में चेंज होने की वजह से आता है। देखो, पहली कंडीशन, मनी इनकम बढ़ गई। मनी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। एक्स उतना ही है, ये होता है बार, इसका मतलब कांस्टेंट, और वाई उतना ही। एक्स और वाई सेम है, मनी इनकम बढ़ गई। तो देखो, सिंपल सी बात है, अब मेरी औकात बढ़ गई, पैसा ज्यादा है मेरे पास खर्च करने के लिए, तो मेरी बजट लाइन क्या होगी? ज्यादा। सिंपल सी बात है, तो बजट लाइन क्या हो गई? ठीक है, एक मिनट टेढ़ी बन, हाँ, बजट लाइन क्या हो गई? ये बी एंड ए बिल्कुल पैरेलल बनेगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। So if the money income of a consumer increases, then the budget line shift parallel towards right. मैंने पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक्स में कोई भी डायग्राम अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरी मनी इनकम बढ़ रही है तो मैं ज्यादा खरीद सकता हूं, तो मेरा बजट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहां पे? राइट। इसका अपोजिट देख लो, when the money income of a consumer decreases। ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है, ये भी। ठीक है, देखो, if money income decreases, keeping price of good x constant and price of good y constant, तो अब मैं कम खरीद सकता हूं। 100 की जगह 50 रुपए है, तो बजट लाइन क्या हो जाएगी? शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, a dash and b dash। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, इजी सी चीज है। बजट लाइन क्या करती है कि मैं कितना खरीद सकता हूं। अगर मनी इनकम बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, तो ज्यादा खरीद सकता हूं, इसलिए राइट में। पैसे कम हो गए, मनी इनकम कम हो गई, तो कम खरीद सकता हूं, इसलिए लेफ्ट। ये तो हो गया शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन कब होगा? जब या तो एक्स की प्राइस में चेंज आ रहा है या फिर वाई की प्राइस में चेंज आ रहा है, या तो इसकी प्राइस बदल रही है या इसकी। पहले देखते हैं प्राइस ऑफ एक्स, ये बदल रही है। तो देखो,
y को कांस्टेंट रख दिया और आपकी बार मनी इनकम को भी कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, अगर x की प्राइस बढ़ जाती है, ये समझने वाला है, अगर x की प्राइस बढ़ जाती है तो इसका मतलब कि मैं अब x को कम खरीद सकता हूं। अपोजिट है, देखो अगर x के दाम बढ़ जाते हैं, वो 5 की जगह 15 का हो गया, तो मैं अब उसको कम खरीद सकता हूं, तो मेरी बजट लाइन राइट में नहीं बढ़ेगी, बजट लाइन कहां बढ़ जाएगी, लेफ्ट। देखो ये हमारी बजट लाइन बी एन ए, y उतने का उतना है, x के दाम बढ़ गए, जब बढ़ गए तो मैं उसको क्या खरीदूंगा, कम खरीदूंगा, तो बजट लाइन यहां से कहां आ जाएगी। ठीक है, ये अपोजिट कि अगर दाम बढ़ेंगे तो मैं ज्यादा नहीं खरीदूंगा, कम खरीदूंगा, इसलिए बजट लाइन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्ट नहीं रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, इसका अपोजिट देख लो, अगर प्राइस ऑफ x कम होता है, x के दाम कम हो गए, तो जब दाम कम हो गए तो इंडिया की मेंटालिटी क्या है, सस्ता है तो ज्यादा खरीदो, तो मेरा बजट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया, y उतना का उतना, x बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारी बजट लाइन शिफ्ट और रोटेशन व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस। इसका अपोजिट भी सेम वैसा ही है। देखो अब मनी इनकम कांस्टेंट, x का प्राइस कांस्टेंट, और किसको बढ़ा देते हैं, प्राइस ऑफ y चेंजेस। तो देखो प्राइस ऑफ y, x को कांस्टेंट रख दिया और मनी इनकम को भी कांस्टेंट रख दिया, तो व्हेन प्राइस ऑफ y चेंजेस, फॉर इंस्टेंस मानते हैं y के दाम बढ़ गए, तो सेम वही देखो, ये हमारी बजट लाइन ए एंड बी, y के दाम बढ़ गए तो मैं उसको कम खरीदूंगा या ज्यादा, कम, महंगी चीज होगी मैं कम खरीदूंगा। तो देखो मेरा बजट शिफ्ट होके कैसे आ गया, रोटेट होके यहां। ठीक है, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि अगर y के दाम कम हो गए, अगर दाम कम हो गए तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा खरीदूंगा y को, जबकि x के दाम उतने के। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि बजट लाइन क्या होती है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, देन बजट लाइन में चेंज कब कब आता है और कैसे कैसे आता है। ठीक है, दिस इज द वीडियो ऑफ टुडे, कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। और हाँ, वही चीज जो हर वीडियो के लास्ट में बताता हूं रिलेटेड टू दिस, ये मेरी किताब है, मैंने खुद ने लिखी है, जिसको भी परचेज करनी हो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। परचेजिंग स्टार्ट हो गई है, 2 जने हैं जिन लोगों ने खरीद ली है, एक लोकल गाय एंड एक हमारा गाय है जबलपुर से। ठीक है, उन लोगों ने ये किताब खरीद ली है, होप उन्हें अच्छी लगेगी। आप लोग भी चाहें खरीद सकते हैं, कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर 7690041256। इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स के नाम से मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको मिल जाऊंगा। इस बुक की प्राइस और कैसे डिलीवरी होगी वो सब चीजें आपको वहां बताऊंगा। ठीक है, टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ाते जाओ। थैंक यू सो मच।